एक तरफ देश में भारत में महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों में चुनावी मौसम को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने का विस्तार दे दिया है। पिछले हफ्ते हुए इस ऐलान के अनुसार अब इस योजना के तहत दिसंबर 2022 तक गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज बांटा जाएगा। इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करना चाहती है। चलिए आज करते हैं डिकोड और समझेंगे कि केंद्र की मोदी सरकार की गरीब कल्याण अन्न योजना हिमाचल और गुजरात जैसे राज्यों में क्या वाकई बीजेपी को जीत दिलाने की ताकत रखती है। असल में आंकड़ों के अनुसार मुफ्त राशन वाली केंद्रीय योजना से चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को फायदा पहुंचेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और PMGKAY लाभार्थियों की सरकारी लिस्ट से ये पता चलता है कि गुजरात की 53.5% आबादी और हिमाचल प्रदेश की 38.4% आबादी को इस योजना से फायदा पहुंचेगा। ये आंकड़े काफी मायने रखते हैं क्योंकि दोनों राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। पार्टी ने हाल के 5 विधानसभा चुनाव में से 4 में जीत हासिल की थी। इन चारों राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में से 3 में आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त राशन योजना का पात्र है। ऐसे में राजनीति के जानकार बताते हैं कि सरकारी लाभ कार्यक्रमों और मतदाता के व्यवहार के बीच एक कनेक्शन देखा गया है। द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडीइंग डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार बताते हैं कि विकास कार्यों पर खर्च किए गए किसी भी पैसे के सीधे सीधे राजनीतिक फायदे होते हैं, बशर्ते कि ये अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचे। प्रोफेसर बताते हैं कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिन्हें लगातार लाभ दिया जाता रहा है, वो एक राजनीतिक दल के प्रति वफादार बनने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। आपको बता देते हैं कि मुफ्त राशन की प्रधानमंत्री योजना मूल रूप से 2020 में अप्रैल से जून के बीच कोविड की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने के तहत मदद के रूप में शुरू की गई थी। इस स्कीम में उन लोगों को अतिरिक्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है जो पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सब्सिडी वाले राशन के पात्र हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 80 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रियायती दर पर राशन प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की समय सीमा को अब तक 6 बार बढ़ाया जा चुका है। ये स्कीम 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, जिसे 28 सितंबर को फिर से बढ़ा दिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। दिलचस्प ये है कि ताज़ा आंकड़ों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बारे में जो पता चलता है वो ऐसे वक्त में सामने आया है जब देश में राजनीतिक दलों की ओर से लोगों को मुफ्त में रेवड़ी बांटने की संस्कृति पर तीखी बहस चल रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के आलोचकों का कहना है कि क्यों नहीं सरकारों की तरफ से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को भी फ्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकारी खजाने पर भार बढ़ाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में क्या राय रखते हैं। गरीब मां ये कह रही है कि हमने तो मोदी का नमक खाया है। भाइयों बहनों, जब एक मां ये शब्द बोलती है, मेरे लिए वो शब्द नहीं होते हैं, मेरे लिए वो आशीर्वाद होते हैं। हालांकि एक सरकारी प्रेस नोट में कहा गया कि इस योजना का विस्तार इसीलिए किया गया है ताकि आने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, मिलादुन्नबी, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक देव जयंती, क्रिसमस के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहारा दिया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सरकारी लाभ एक बड़ी कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं?
देश के लेखा महानियंत्रक के डेटा से ये पता चलता है कि भारत का खाद्य सब्सिडी बिल, जो कि महामारी से पहले के 5 सालों में औसतन लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, ये वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 5.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के भीतर ही मुफ्त राशन योजना के विस्तार को लेकर आपत्तियां जताई जा रही थी। व्यय विभाग की ओर से खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजे गए एक कार्यालय ज्ञापन से इसे जाना जा सकता है। व्यय विभाग के एक उप निदेशक रवि रंजन के हस्ताक्षर वाले पत्र में लिखा गया कि महामारी काफी हद तक खत्म हो चुकी है और जिस संकट से निपटने के लिए राहत दी गई थी वो प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा लंबे समय तक इसे जारी रखना इसके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक निरंतर बने रहने का आभास दे सकता है और फिर इसे बंद कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इन आपत्तियों के बावजूद योजना के विस्तार ने यह सवाल उठाया है कि क्या वित्त पर बढ़ते भार पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है और क्या ये फ्रीबी कहा जा सकता है। एक बड़ा सवाल फ्रीबी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या ये सवाल जो है वो सरकारों से भी पूछना चाहिए कि सरकारी खजाने पर भार बढ़ाकर क्या सरकार भी कोई लाभ लेना चाहती है। तो हमारी आज की स्पेशल न्यूज कवरेज आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर अपना ईमेल भेजकर देना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना ध्यान रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।